अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी क्या है कि लोगों को रोज़गार को लेकर बहुत टेंशन है, महँगाई बढ़ रही है और अभी जिस तरह के हालात अमेरिका और ईरान के बीच बने, चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर से वापस वही सिचुएशन होती है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि अभी हालात नॉर्मल होंगे अमेरिका-ईरान के बीच में? कुछ ऐसा नहीं, नज़र आता है? देखो, जब तक मक्का मदीना पर भयंकर समर नहीं होगा, तब तक ये स्पेशल विषय में कह रहा हूँ। हुँ, मक्का मदीना मुस्लिम धर्म की सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है, जहाँ उन लोगों का बड़ा आस्था है, पवित्रता है। शास्त्र में लिखा है, भविष्यवाणी का पुराण में इसके बारे में लिखा है। जिस समय जगन्नाथ मंदिर के 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा, शायद उसी समय मक्का मदीना के पर भयंकर युद्ध होगा, महासमर होगा। तो जब तक ये समर नहीं हुआ, ये वार नहीं हुआ, तब तक मिड ईस्ट में ये युद्ध विराम होगा, रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा, चलेगा। हाँ, आज ईरान के साथ हो रहा है, कल नया युद्ध फ्रंट भी खुल सकता है और नया इक्वेशन भी बदल सकता है। आज अमेरिका और इज़राइल मिलके काम कर रहे हैं, कल इज़राइल रशिया भी मिलके काम कर सकते हैं और कल ऐसे हो सकता है सऊदी अरब भी अमेरिका हाथ छोड़ सकता है। तो ऐसे समय के साथ एक परिवर्तन होगा, पर वार खत्म नहीं होगा। जो आज दुनिया में सारा विश्व को प्रभावित करता है, आर्थिक प्रगति को, जीडीपी को नष्ट कर दिया, एक वार। महंगाई बढ़ रहा है, तेल अवेलेबिलिटी नहीं है। इतना नहीं, इसके कारण सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, यानी एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के ऊपर भी प्रभाव होता है। हुँ। तो इसीलिए प्रभाव बढ़ता जाएगा, कमी होता जाएगा। ये बंद नहीं होगा जब तक मिड ईस्ट के मुख्य क्षेत्र, जो सऊदी अरब के हुँ। साथ जो वार होने वाले हैं, वो जब तक नहीं होगा, वार खत्म होने की नहीं। हाँ, एक दिन होगा जिस दिन सऊदी अरब में भयंकर युद्ध होगा, उसका बाद सभी मुसलमान कंट्री, आज एकत्रीकरण संपूर्णता नहीं हो रहा है। कोई अमेरिका को समर्थन करता है, कोई ईरान को इंटरनली समर्थन करता है, कोई सोचता है इस वार में हम भाग नहीं लेंगे, कोई लोग बोलते हैं, कोई देश बोलते हैं हमारी पर युद्ध थोप रहा है अमेरिका। पर वो सभी का एग्रीगेशन, यानी सभी का यूनिफिकेशन हुआ। हुँ। कब होगा? ना जब सऊदी अरब में वार होगा, यानी उस वक़्त मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ एक साथ आएँगी। हो गए, तब तक ये वार चलता रहेगा। क्योंकि जब तक अमेरिका का लक्ष्य पूर्ण नहीं है, अमेरिका लक्ष्य क्या है? लोग वार के बारे में मेरे को प्रश्न करते हैं, पर अमेरिका एम क्या है? राज करना चाहते हैं वो दुनिया नहीं, पे। फिर? अमेरिका का एम है, जिस दिन वो मिड ईस्ट के सारे कंट्री को अपने बस में ले लेगा, उनका पास पैसा, तेल, व्यवसाय, वाणिज्य सब उनका कंट्रोल को आ जाएगा। वो जो बाहर देश से बिजनेस करते हैं, अमेरिका उनके साथ अपना स्वार्थ के लिए व्यापार बढ़ाएगा, उनकी तेल का जो भंडार है उसको यूटिलाइज करेगा और अपनी देश का बढ़ावा करेगा। और क्या करेगा? ना मुस्लिम कंट्री को एकजुट करके एशिया महादेश में वार करेगा। अभी वो एशिया महादेश में वार के लिए थोड़ा दूर है, क्योंकि देखो, कोरिया के साथ वार नहीं कर रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। चाइना के साथ इधर उधर हो रहा है, वार नहीं हो रहा है। क्यूबा के लिए भी भारत अभी को, बोला था। भारत के ऊपर युद्ध थोपने के लिए पाकिस्तान को उकसा रहा है, हुँ। ये भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ना इसलिए नहीं हो रहा है, इन देशों ने जितना प्रभाव डालते हैं, अमेरिका देखता है उसी प्रभाव से मैं वार नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे साथ एक मजबूत संगठन, कई देश नहीं रहेंगे। अमेरिका को ये भी पता है, नाटो की कई कंट्रीज हुँ। उनके साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है तुर्की, ईरान, इराक,
सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, सबका एक गठबंधन बनाए, मैंने उनका लीडर बन के अपना देश की आर्थिक स्थिति को, अभी तो अमेरिका का आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं है, नौकरी में छटाई हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ कम होता जा रहा है। तो इसीलिए उनको चाहिए एक एक क्षेत्र, और सबसे बड़ा रिचेस्ट क्षेत्र मिड ईस्ट कंट्रीज, मध्य प्राच्य। तो इसीलिए ये तब तक खत्म होगा जब सारे मुसलमान कंट्री अमेरिका बस में आएंगे, और उसके साथ साथ भारत, पाकिस्तान, चाइना के साथ भी वार करने के लिए वो काम शुरू करेगा, उनको मदद करेगा, वार करवाएगा। तो भारत की भूमिका उस वक्त क्या आप देख रहे हैं? देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात बोले, क्या बोले? हाँ। भारत शांति देश है, युद्ध नहीं चाहता है। किस लिए बोले? 3 शिप पर उन्होंने जानबूझ के अटैक किया था ताकि भारत युद्ध में घुसे। हाँ, जो अभी नाविकों हाँ। पर हमला किया गया। तो भारत की सरकार इतने बुद्धिमता है, पहले बांग्लादेश वार में हमको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था। एक बांग्लादेश का वार बनेगा, नाम का मात्र बांग्लादेश रहेगा, नाटो के सारे कंट्री भारत के साथ वार करके भारत का अर्थनीति को तोड़ने वाले थे। तो इसलिए हमारी सरकार, भगवान की कृपा है, हमारी प्रधानमंत्री ज्ञानवंत बुद्धिवंत है, तो उन्होंने इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया। तब जैसे रशिया को फंसाया एक वार में, वो चाहता है अभी इंडिया को फंसाएगा, पर चाइना को फंसाने के लिए उनका इच्छा नहीं, क्योंकि इंटरनली उनका चाइना के साथ उनका अच्छा संपर्क है। यानी सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। हाँ से वो बोलते हैं ऊपर में, अंदर से उनका अच्छा तालमेल संपर्क है। और भारत फंसेगा तो रशिया भी दोनों नाव में फंस जाएगा, और भारत रशिया चल जाएंगे तो अमेरिका को काउंटर कौन करेंगे? तो इसलिए ये सब उनका एक तरफ से डिप्लोमेटिक वे को जाते हैं, दूसरी तरफ से दबाव भी डालते हैं। दबाव यही है, भारत की शिप के ऊपर वो जानता नहीं भारत का शिप और तेल लेके जा रहा है, बिल्कुल जानता है, पर संयम नहीं रखा, क्योंकि वो चाहता था ताकि भारत इसमें एंट्री कर जाए। भारत एंट्री करेगा, भारत की अर्थनीति को तोड़ना है। भारत ये शासन के समय में, मोदी जी के शासन के समय में जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, सारा वर्ल्ड उसके लिए चिंता में पड़ जा रहे हैं, सभी चिंता में पड़े हैं, और भारत की जो ग्रोथ को वो सह नहीं पाता है, क्योंकि आज के दिन भारत 15,000 किलोमीटर तक मिसाइल अटैक कर सकता है। हाँ, भले 12,000 13,000 कहते हैं, मेरे हिसाब से 15-16,000 तक इंडिया अटैक कर सकता है। तो आगे 30,000 करे तो सारा वर्ल्ड उनका रेंज में रह जाएगा। तो भारत को इतने तक बढ़ने वो नहीं देंगे, चाहते कोई तरफ से युद्ध थोपा जाए, और थोप के भारत क्यों अर्थनीति, भारत की जो डेवलपमेंट को रोका जाए। तो इसीलिए ये सब अमेरिका का पॉलिसी है। अमेरिका किसी ना किसी तरह जो फाइनेंशियल का विश्व का मेन पावर जगह है वो मिड ईस्ट है, उसको लेना चाहता है, उनको बस में लेना चाहते हैं। उनका आर्थिक परिस्थिति वार करने से खराब होगा तो उस समय तेल बेच के उसको एडजस्ट करेगा। रियलिटी यही है, तेल बेच के क्रूड ऑयल बेचेगा, बोले वार भी मैं करूंगा, अस्त्र भी बेचूंगा, क्रूड ऑयल भी बेचूंगा, और मेरे देश में कमी नहीं होगा, और जो लोग लड़ेंगे जो देश, उनके देश में दुख और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेगा और लोग परेशान